नमस्कार। सम्राट बुद्ध विहार के लोगों को अभिनंदन, जो इतने टाइम से बैठकर खामोशी से सारी बात बड़े सहमति से सुन रहे हैं। बहुत सारी बातें हो चुकी है, पीच पे हो गई है, अंबुजवाड़ी के नाली गटर, शौचालय, लाइट, पानी, रोड, सड़क, सारी चीजों की बातें हो चुकी है। आप सब लोग समझ सकते हो कि सारी बातें क्यों रखी गई है। पिछले 25 साल से इस एरिया को, इस क्षेत्र को असलम भाई ने बचाया है। इस क्षेत्र के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत बलिदान है असलम भाई का। वो बलिदान आप सब समझ सकते हैं कि वे यहाँ के रहवासी है। वो बलिदान ये है कि झोपड़पट्टी को बार बार कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, बांदा कलेक्टर, टीएमसी, तहसीलदार बार बार डिमोलेशन करने आते थे। वो असलम भाई था जिन्होंने लड़ाई लड़ी है आपके लिए, ये क्षेत्र को बचाने का काम किया है। आज इस क्षेत्र के लोगों को 25 साल से संभाला है। कोई भी बाहर का आदमी आकर अचानक रिश्तेदारी बना सकता है क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या बच्चा पहली क्लास से जाके एसएससी क्लास तक के एक स्कूल में पढ़ता है तो वो स्कूल उसके लिए भविष्य है या नहीं? वैसी असलम भाई आपके लिए भविष्य 25 साल से आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों का काम करते असलम भाई नहीं दिया है। आज कोई नया नेता अचानक आकर खड़े होकर आप लोगों को समेट ले या किसी चीज पे, किसी जोर पर पैसे के या कोई और चीजों की 400 की रैली, 600 की रैली, तो वो चीज कहीं ना कहीं पानी का बुलबुला है। असलम भाई एक सच्चा नेता है। कभी भी कोई जात धर्म पे कोई स्टेटमेंट, कोई बात, कोई चीज आपने नहीं देखा होगा। आज हमारे बुद्ध विहार में जहाँ मैं खड़ा हूँ, सबसे बड़ी ताकत ही असलम भाई की है, क्योंकि सबको जोड़ने का काम किया है। और एक बात बताना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के लिए अंबुजवाड़ी जो बसी थी तो थे मामा लोंडे, जिन्होंने 45 से 50 लोगों को लेकर आकर इस एरिया में, क्षेत्र में बैठा था। इस क्षेत्र की शुरुआत ही मामा लोंडे से हुई थी। आज बताइए 25 सालों में क्या ये क्षेत्र डिमोलेशन हुआ? ये बड़ा बड़ा आबादी है, ये लाइट है, बिजली है, पानी है। जो बच्चा 1 साल का था आज वो 25-30 साल का हो गया। जो बच्चा 1 साल का था जो 30-32 साल का हो गया। तो आप बताइए, इस क्षेत्र के लिए असलम भाई ने बहुत बलिदान दिया है। मेरा इतना ही बोलना है, बहुत सारी बातें हो चुकी है, इतनी सारी बातें हो चुकी है कि मुझे स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। सारी बातें जितनी भी बीजेपी ने की, वादे, ट्रिपल तलाक, जीएसटी, नोटबंदी, भाईचारा, जातिवादी, मस्जिद, धर्म के नाम पे सुबह शाम एक ही लड़ाई है धर्म के ऊपर। तो असलम भाई ने इस क्षेत्र में, मलाड में आज तक के विधानसभा में धर्म के नाम पे कोई लड़ाई उन्हें नहीं दी है। जब भी ऐसी कोई मामला, कोई घटना घटी है तो असलम शेख ने रोकने का काम किया है। असलम शेख ने कोई चीज को हवा देकर बढ़ावा नहीं किया है। मेरे हिंदू भाइयों, सबसे ज्यादा असलम भाई के पास है। मेरे जय भीम, मेरे तुम्हारे उत्तर भारतीय कोली समाज के लोग, कैथलिक, हिंदू, मुसलमान, सिख, सारे लोग, गुजराती समाज, सारे लोग जुड़े हुए। उसकी वजह एक ही है, मैं बोलना चाहूंगा आपको, क्यों? क्योंकि सारे धर्म के लोगों को असलम भाई ने मान सम्मान दिया है, सारे काम किया है। मैं यही अपने बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप एक वोट, आपका एक वोट बहुत कीमती है। ये आपको लगता है कि मैंने वोट डाली, मैंने वोट डाला, आ गया, नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक वोट की भी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। आपको अपने घरों से निकलना है, मतदान देने, अपने पड़ोसी को बोलना है, अपने गली को बोलना है, अपने नाके की चौराहे को बोलना है कि भाई चलिए निकलो, वोट डालने लगे। और असलम भाई को जिताने के लिए आप सबको अपने कीमती वक्त अपने घरों से निकलकर देना पड़ेगा। आप लोग घर बैठोगे तो कोई भी आपका जो उम्मीद, आपकी आशा, जैसे आपने कहा सम्राट बुद्ध विहार के लोग कि हम चाहते हैं कि हमारा ये जय भीम के लोगों की एक कंपाउंड बने। असलम भाई नहीं जीतेंगे और हारेंगे भी तो भी बनेगा, ये मैं तुम लोगों को वादा करता हूँ। क्योंकि असलम भाई इलेक्शन आया, वादे किए, वादे करके काम कर रहे, ऐसा नहीं है। आज सारे माड़ा में देख लो, कई जगह पे फ्लोरिंग लाली सड़ी हुई थी, पूरे लाली का काम बदलने का किया। बड़े बड़े शौचालय, नाली, गटर, कलेक्टर, न्यू कंपाउंड, ओल्ड कंपाउंड, आज सारे काम किए। अंबुजवाड़ी में कई जगह पे प्रपोजल है काम का। आज जैसे उन्होंने बोला 120 फुट का रोड कहा जा रहा है, वर्सोवा
4 बंगला बन। आप बताइए कि इतने बड़े बड़े रोड, जो ब्रिज, जो आज बाकी है असलम भाई की 2 ब्रिज, जो ट्रैफिक को देखकर असलम भाई ने निर्णय निकाला 2014 से लड़ रहे, ये सारी चीज आपके सामने है। ये सब छोड़ दीजिए, मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूं, क्या इसका विकास असलम भाई ने नहीं किया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग ही बताइए। अब असलम भाई जीतेंगे तो कोई आएगा नहीं। बस जिस क्षेत्र में खड़ा हूं, अगर वो बचा है, उसकी लड़ाई कलेक्टर से असलम भाई नहीं लड़ा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहन, आप लोग असलम शेख की ताकत है। आप ही समझ लो कि आप ही असलम शेख है। अगर वो जिताएंगे तो भी तुम्हारा काम करते 25 साल से आए, एक लोग और दीजिए असलम भाई को, इंशाअल्लाह मिनिस्टर बनेंगे ना तो बहुत सारी चीजें बची इस एरिया में, सुधार के लिए बहुत सारे काम करेंगे। मैं आप लोगों से यही कहूंगा और 2 शब्द अपने करता हूं। जय हिंद।